जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शंस को यूज करके इस्तेमाल करके ये तथाकथित मस्जिद बनाने का काम किया गया। उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेंपल के थे। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण से जुड़ी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की जानकारी सामने आ गई है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने मीडिया के सामने आकर रिपोर्ट की कुछ डिटेल शेयर की हैं। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा ढांचे के शिलालेख में महामुक्ति मंडप भी मिला है। एएसआई के पास शिलालेख का टूटा हुआ पत्थर पहले से मौजूद था। एएसआई ने यह भी बताया कि पहले से बने मंदिर के पिलर्स का दोबारा से इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ढांचे के तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मिली है। इन मूर्तियों को तहखाने के नीचे मिट्टी से दबा दिया गया था। एएसआई ने बताया कि ढांचे की पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का ही हिस्सा है। यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 17वीं शताब्दी में हिंदू मंदिर को तोड़ा गया था। इसके टूटे हुए मलबे से ही वर्तमान ढांचे को बनाया गया था। देखिए, सबसे बड़ी बात ये एएसआई ने अपनी इस रिपोर्ट में बात कही है कि वहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल था और 17वीं शताब्दी में यहाँ पे जो टेम्पल था वो एग्जिस्ट करता था और वहाँ पे उस टेम्पल को औरंगजेब के फरमान को एएसआई ने कोट किया है, जहाँ पे उस टेम्पल को हटा के एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। और एएसआई ने यह भी कहा है कि इस तथाकथित मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो पिलर्स हिंदू मंदिर के पिलर्स हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी वहां पे हुआ करता था। और साथ ही वहां पे सर्वे के दौरान एक शिलालेख मिला था जिसको उन्होंने मिटाने की कोशिश की है। उस शिलालेख में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो डिस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन और इन सारी बातों को लेके उसमें ऑलरेडी मेंशन है। एएसआई ने इसके बारे में कोई बात नहीं की है कि पहले का मंदिर कब का है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था जो एक हिंदू टेम्पल का स्ट्रक्चर है और 17वीं शताब्दी के आसपास उसको भग्नावशेष करने की, उसको डिमोलिश करने की कोशिश की गई है और उसी की काफी चीजों को इस्तेमाल करके इस मस्जिद में प्रयोग किया गया। तहखाने के बारे में मैंने आपको बताया भी था। उसमें तहखाने में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि तहखाने में बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और तहखाने में जो पिलर्स हैं वो भी हिंदू मंदिर के पिलर हैं। तो एएसआई की जो कंक्लूसिव फाइंडिंग है वो ये है कि यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर स्टैंड पर। एएसआई का जो कंक्लूजन है तो एएसआई ने कहा है कि यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था जो हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था और 17वीं शताब्दी में उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कमेटी ने अपनी याचिका में इस जमीन के मालिकाना हक विवाद के मुकदमों को चुनौती दी थी। कमेटी और उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मुख्य तर्क ये था कि इस मुकदमे को पूजा स्थल अधिनियम के तहत खारिज कर दिया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि मस्जिद परिसर में मुस्लिम तत्व या हिंदू तत्व हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने 1991 में मुकदमे की सुनवाई को मंजूरी दे दी थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि एक मुकदमे में एएसआई का सर्वे कराया गया था, इसे बाकी मुकदमों में भी दायर किया जाएगा। इसके साथ ही अगर निचली अदालत को लगता है कि किसी हिस्से का सर्वे कराने की जरूरत है तो अदालत एएसआई को सर्वे कराने के निर्देश भी दे सकती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी प्रशांत। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।